नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये सोचते हैं कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर आप अकेले रहते हैं, कहीं न कहीं आप गलत हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। क्या भूत होते हैं? क्या आपने कभी भूत को देखा है? या भूत के बारे में क्या सोचते हैं? आज हम बात करने वाले हैं गौरव तिवारी की। भारत के जाने-माने आईपीएस सोसाइटी के संस्थापक, जिनकी डेथ आज भी एक मिस्ट्री है। जिनकी मौत का राज आज भी एक ऐसा राज बन के रह गया है कि शायद उसके कोई भी उसका पर्दा नहीं खोल सकता। दिन था 6 जुलाई 2016 का। दिल्ली स्थित अपने फ्लैट द्वारका में वो मृत अवस्था में पाए जाते हैं। उनके गले पर एक ऐसा निशान था जो न तो सुसाइड को दर्शाता था, न ही किसी मारने की भूमिका को बताता था। तो शुरू करते हैं उनकी कहानी। अपना दिल थाम के बैठिएगा। आज हम आपको भूतों की दुनिया में लेके चलते हैं। गौरव तिवारी एक ऐसा इंसान था जो पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। मिडिल क्लास की फैमिली से आता था। सपने उसके बहुत अच्छे थे, बहुत बड़े बड़े सपने थे जो कि हर किसी बच्चे के होते हैं। उसके दिमाग में एक अलग ही जुनून था। बायोटेक्नोलॉजी से पढ़ाई करने के बाद अपने पिताजी की बात मानते हुए अमेरिका चला गया। जी हाँ, पायलट बनने के लिए, आसमान की यात्रा करने के लिए। अमेरिका में पायलट की ट्रेनिंग करने के दौरान अपने घर में रहते हुए गौरव ने एहसास किया कि वो अकेला नहीं है। रात में पढ़ाई करते हुए उसको कुछ आभास हुआ कि उसके पीछे से कोई एक परछाई सी जा रही है। उसे आभास हुआ कि जब वो चलता है तो उसको कोई फॉलो करता है। उसको आभास हुआ कि जब वो खाना खाता है तो उसको कोई देख रहा होता है चुपके से। बस यहीं से गौरव ने अपने दिमाग को चेंज किया। घर आकर अपने पिताजी से बात की कि पापा मुझे अब पायलट नहीं, मुझे आईपीएस के लिए काम करना है, इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। जी हाँ, इसको विज्ञान की भाषा में बोलेंगे भूतों पर रिसर्च। गौरव ने एक अपनी टीम तैयार की जो विज्ञान में, भौतिक में इस चीज को बिलीव करते थे कि एक एनर्जी है। ढोंग और दिखावे की दुनिया को दूर करते हुए उनको ये सिद्ध करना था कि आईपीएस के थ्रू हम इस एनर्जी को अपने सामने देख सकते हैं, इससे बात कर सकते हैं। गौरव दोबारा से अमेरिका गए। वहाँ पर एक हॉस्पिटल में उन्होंने विजिट किया अपने दोस्त के साथ में। उनके पास कुछ उपकरण भी थे, जैसे कैमरा, आईएमएफ मीटर, ऑडियो रिकॉर्डर। मोर्चरी के पास से निकलते हुए गौरव ने देखा कि वहाँ पर कोई है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। उनके साथ में खड़ा एक दोस्त डर रहा होता है। गौरव ने कहा, डरने की क्या बात है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है जिससे आप डर रहे हो। गौरव का दोस्त हंसता है। तभी गौरव को आभास होता है कि उसके आईएमएफ मीटर में एक सिग्नल आ रहा है, जिसमें एक बहुत ही धीमी आवाज आती है, हेल्प मी, हेल्प मी। गौरव अपनी आंखों को भींजते हुए देखता है कि ये आवाज है कैसी। उसका दोस्त उसको कहता है कि यार गौरव, ये क्या हुआ? गौरव कहता कुछ नहीं। जैसे जैसे वो उस अस्पताल में इन्वेस्टिगेशन करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ही बड़ी मात्रा में है। एक सोर्स के द्वारा उसने पता किया कि इस अस्पताल में आग लगकर 14 लोगों की मृत्यु हुई थी। वो रूह आज भी उस अस्पताल में घूम रही है। गौरव को इस बात पे भरोसा हो गया कि आईपीएस की स्थापना करके उन्होंने कोई गलत नहीं किया। गौरव लौट के घर आते हैं, भारत आते हैं। टीम बड़ी होती है, कारवां बनता चला जाता है। गौरव ने कहा कि दुनिया में कुछ ऐसे ऐसे स्थान हैं जिनको विजिट करना उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो चुनते हैं भानगढ़ का किला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, भानगढ़ का किला, जिसके बारे में बहुत सी कहानियाँ ऐसी हैं कि रात में जाना मना है या आप वहाँ पर जा ही नहीं सकते। गौरव ने अपने दोस्त के साथ जाने का वादा किया। सोचा कि नहीं, हम वहाँ जाएंगे, पता करेंगे जाके भूत होते हैं या नहीं होते हैं।
अपना कैमरा, अपना IMF मीटर और अपना ऑडियो रिकॉर्डर और भी 2-3 लोगों को लेकर गौरव चले जाते हैं। अपना कैमरा सेटअप करने के बाद गौरव रात के अंधेरे में एक जगह पर चले जाते हैं। उनका दोस्त भी अलग जगह पर चला जाता है और भी दोस्त उनके अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। रात का सन्नाटा चीरते हुए गौरव इंतजार कर रहे थे किसी सिग्नल का। अचानक से उनको उनके IMF मीटर में एक सिग्नल सुनाई देता है। मंद आवाज पीछे से गुजरती है। गौरव को आभास होता है कि पीछे से कोई निकल गया है। गौरव बताने की कोशिश करते हैं अपने दोस्त को कि मैंने किसी को देखा है, लेकिन वो इस चीज पे बिलीव नहीं करना चाहते हैं। गौरव का दोस्त दौड़ते हुए उनके पास आता है कि गौरव, मैंने भी कुछ देखा है। ये तीनों दोस्त आपस में बातें ही कर रहे, तभी उन्हें अपने कैमरे की लाइट को ब्लिंक करते हुए देखा। जो कैमरा अच्छा खासा चल रहा था अचानक से खराब हो जाता। कैमरे की फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो चुकी होती हैं। साउंड को सुनने के लिए जैसे ही वो IMF मीटर में अपना सिग्नल चेक करते हैं, उसमें से एक मंद आवाज आती है, चले जाओ यहां से, चले जाओ यहां से। गौरव का साथी उससे कहता है कि गौरव, क्या हमने यहाँ पर आके गलती की? गौरव मुस्कुराते हुए जवाब देता, अरे यार छोड़ ना, हम जब इसी के लिए आए तो उससे क्या डरना है। गौरव घर लौटते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं। परिवार वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसके बाप उसको इस बात को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे कि मैं तेरे बाप होने के नाते मैं तुझे समझाता हूँ गौरव, ये सब बंद कर दे, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। गौरव हंसते हुए पापा को जवाब देता है कि नहीं पापा, ये सब चीज़ें तो आप, विज्ञान नहीं मानता इन सब चीज़ों को, ये एक एनर्जी है। इस एनर्जी से हमें बस ये पता करना होता है कि वो एनर्जी कहाँ से एग्जिस्ट करती है। गौरव के पापा सोने चले जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। गौरव के दोस्त का फ़ोन आता है कि दिल्ली में एक ऐसा घर है जहाँ पर एक मिस्ट्री डेथ हुई थी, वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए जाना है। फिर क्या, गौरव ने अपना कैमरा, IMF मीटर और भी कुछ उपकरण लिए गौरव चल देते हैं। पता चला कि वो एक सिनेमा हॉल था। एक समय पर आग लगने से कम 100 लोग जलकर मरे थे। वो सिनेमा हॉल आज भी वीरान पड़ा हुआ है। गौरव की एक फीमेल दोस्त थी, उसको अच्छा लगता था इन सब चीज़ों में। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है, उसके पीछे से एक हाथ आता है। वो डर जाती है, लेकिन पीछे गौरव खड़ा होता है। गौरव उससे कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें अंदर जाने के लिए बोला था। लेकिन वो हंसती है, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। क्योंकि उसके पहले गौरव उसके पास आ चुका था, गौरव ने ही उसको गेट पर रुकने के लिए बोला था। अब आप समझ सकते हैं कि वो गौरव नहीं था। उन लोगों को इस बात का कंफर्मेशन मिल जाता है कि वो जगह रियल में हॉन्टेड है। गौरव ने इस चीज को माना, इस चीज को समझा कि भूत होते हैं, लेकिन एनर्जी के फॉर्म में। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बॉलीवुड से ऑफर आने लगे थे, टीवी शो से ऑफर आने लगे थे, जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। इन्वेस्टिगेशंस इंडिया में चल रहे थे चारों तरफ। एक रात ऐसी आती है, गौरव अकेले अपने परिवार के साथ होते हैं। सुबह का नॉर्मल रूटीन होता है। माँ किचन में खाना बना रही होती हैं, वाइफ पूजा कर रही होती है, पिताजी अखबार पढ़ रहे होते हैं चाय के साथ में। गौरव उठते हैं एक फ़ोन कॉल से और जाते हैं नहाने के लिए अपने वॉशरूम। 6 जुलाई 2016 का वो दिन। आधे घंटे तक कोई आवाज़ न आने पर गौरव के परिवार वाले थोड़े से चिंतित होते हैं। तभी एक आवाज़ आती है, धड़ाम। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर कूट दिया हो वॉशरूम के अंदर। गौरव के परिवार वाले दौड़ के जाते हैं। गौरव अचेत अवस्था में पड़े होते हैं। एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, एम्बुलेंस आती है और गौरव को डॉक्टर की टीम मृत घोषित कर देती है। पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है गौरव के गर्दन पर एक ऐसा निशान था जो ना फांसी का था, ना किसी चोट का था।
एक ऐसा निशान जो ये दर्शाता था कि इसके बारे में जानना आपके लिए शायद ही नामुमकिन हो। गौरव के परिवार वालों से पूछताछ की जाती है। गौरव के पिता रोते हुए बताते हैं कि मेरा बेटा बहुत होनहार था, पढ़ाई में बहुत तेज था। उसने ही पीएससी की स्थापना भारत में की थी। कुछ दिनों बाद गौरव का एक दोस्त गौरव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन गौरव की आत्मा उस तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन आज भी एक ऐसी कहानी हमारे बीचों बीच है कि गौरव की आत्मा लोगों से बात करना चाहती है अपनी डेथ मिस्ट्री के लिए। ये एक सच्ची कहानी मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं।